हेलो लियो यानी सिंह राशि, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एस हिंदी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए 1 सितंबर से 10 सितंबर तक सिंह राशि वालों की राशि देख लेते हैं कि 1 सितंबर से 10 सितंबर तक उनके दिन कैसे रहने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, किसी के साथ मैच होती है और किसी के साथ नहीं, क्योंकि समय के साथ एनर्जी चेंज होती रहती है। तो चलिए चलते हैं। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़ सिंह राशि वालों के 1 सितंबर से 10 सितंबर तक दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़ 1 सितंबर से 10 सितंबर तक सिंह राशि वालों के दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़ 1 सितंबर से 10 सितंबर तक सिंह राशि वालों के दिन कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब और ये बिजनेस, सिंगल, रिलेशनशिप एंड देन लास्ट आता है गाइडेंस का कार्ड। तो चलिए देख लेते हैं। ये स्ट्रेंथ, तो ये वेल्थ हेल्थ के लिए है। तो इसमें हार पर जीत का कार्ड है ये। अगर आप में अपनी हेल्थ का ध्यान देते हैं तो आप इस पर जीत ज़रूर पाएंगे। आप हिम्मत मत छोड़िए, अपने मन का डर बाहर निकालिए। अगर आप अपने मन का डर बाहर निकाल देते हैं, अगर ये सोचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो आप पक्का से ठीक होंगे। अगर हेलो दोस्तों, आप सब बहुत ठीक होंगे। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई ऐसी बीमारी जिसका आप समाधान नहीं सोच पा रहे, तो अपनी हिम्मत मत हारिए, अपने मन का डर बाहर निकालिए। अगर आप अपने मन का डर बाहर निकालते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, उनका साथ आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपनी बीमारी को हरा सकते हैं। ये हार पर जीत का कार्ड है। तो आप अपनी बीमारी को हराएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हिम्मत मत हारिए, बने रहिए, आप ज़रूर से ठीक होंगे। ये वेल्थ का कार्ड है। आप एक बहुत ही वॉरियर पर्सन हैं, हिम्मत वाले हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर फौज, पुलिस या मिलिट्री वगैरह में होते हैं। और ये आप एक तरफा डिसीजन लेने वाले, आर या पार वाले होते हैं। तो ये अगर आप ये वेल्थ के प्रति है, तो वॉरियर पर्सन वेल्थ के प्रति, तो अगर देश की सेवा करेंगे, हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पैसे से तो स्टेबिलिटी उनके लाइफ में आएगी ही। ये तो देख ही रहा है। ये एक द चैरियट, एक ये जीत का कार्ड है। अगर आप वेल्थ वाइज कहीं विदेश में जाना चाह रहे थे, काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे, आप मन बना रहे थे, आप फैसला नहीं ले पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपकी ये परेशानी दूर होती नज़र आ रही है। चाहे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, फाइनेंस में पैसा लगाना चाह रहे हैं, फॉरेन में जाना चाह रहे हैं, मीडिया में जाना चाह रहे हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी में, कहीं भी जहाँ भी अगर आप पैसा लगाएंगे तो वेल्थ के प्रति आप पॉजिटिव होंगे। जहां आपका पैसा रुका हुआ था वो भी आता नज़र आ रहा है। आपको जीत ज़रूर मिलेगी, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आप अपना एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए, संभल कर चलिए और आप अपनी जीत देखिए। तो आप वेल्थ के प्रति आपका ये दिन अच्छे रहने वाले हैं। ये एक पॉजिटिव कार्ड है। स्टूडेंट, स्टक एनर्जी, कहीं ना कहीं मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने आप से कि मैं ये परीक्षा दूं ना दूं, क्या करूं क्या ना करूं। आप अपनी एनर्जी को रोके हुए हैं और पैसा भी आपने उस पर नहीं लगा रहे। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि कहीं मेरा पैसा वेस्ट ना चला जाए, चाहे वो ट्यूशन के लिए है, चाहे वो फॉर्म भरने के लिए है, कहीं बाहर जाने के लिए है, कहीं जो भी कुछ है। आप कहीं ना कहीं पैसे की कंजूसी इसमें दिखाई दे रही है। और पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहे हैं। मतलब आप अपना कहने का मतलब है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं
आप लूज़ पड़ रहे हैं, हिम्मत नहीं कर रहे हैं, आप भगवान के भरोसे हैं, आप इसको संभल कर चलने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं पैसा खर्चने की भी ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर पैसा खर्चिए, ट्यूशन्स वगैरह लगवाइए, और अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में भी आप एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए, किसी से बात कीजिए, अगर बाहर जाकर आपको बात करनी पड़े तो उनसे बात कीजिए, आप उसमें सक्सेस होंगे। नहीं तो आप स्टक एनर्जी में हैं, कन्फ्यूज़न में है, परेशानी में है, तो आप अभी कुछ दिनों के लिए और इसी में रहने वाले हैं, आपको मेहनत की ज़रूरत है। डेथ, तो ये जॉब के लिए है, जॉब के लिए है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें चेंज होने वाला है, कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई यहाँ पर किसी चीज़ की डेथ होने वाली है। या तो आप अगर जॉब को छोड़ने वाले थे, आप अपना मन बना रहे थे, तो जॉब चेंज करने की सोच रहे थे, तो आप उस जॉब को छोड़ेंगे और दूसरी जॉब अगर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें नई बिगनिंग होगी। तो आप इसमें कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो अगर आप इसमें लापरवाही करते हैं, बिना सोचे समझे कुछ करते हैं, तो इसमें नुकसान भी उठा सकते हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें नई बिगनिंग भी है। एक ये उठ कर चलने का कार्ड है। अगर आप कहीं घाटे में जा रहे थे, परेशान थे, आप समझ नहीं पा रहे थे, तो उठिए और चलिए, आप को इसमें नई शुरुआत होगी। आप नए सिरे से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं आप घाटे में गए हैं या जॉब नहीं मिल रही थी या दुख परेशानी में थे, तो आप आगे बढ़िए, कहीं ना कहीं आपकी नई शुरुआत होगी। लेकिन काफ़ी सोच समझ कर, संभल कर चलने की ज़रूरत है। अगर सोच समझ कर नहीं चलेंगे, संभल कर नहीं चलेंगे, तो आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं। द डेविल, बिजनेस, ये इसमें भी कहीं ना कहीं 1 सितंबर से 10 सितंबर तक लग रहा है कि मतलब कहीं ना किसी ने आपको जकड़ा हुआ है, कोई ना कोई आपको बहका रहा है, या कोई थर्ड पार्टी है जो मतलब आपको आपके बिजनेस के प्रति नहीं बढ़ने दे रही, या खुद आप किसी ऐसी लत में फंस गए हैं, दारू या तो आप कोई नशा करने लग गए हैं, दारू पीने लग गए हैं, शराब पीने लग गए हैं, या जुआ वगैरह खेलने लग गए हैं, जहां आप अपना बिजनेस को छोड़कर उसमें आपका ध्यान है, या किसी ऐसी गलत जगह आपने पैसा फंसा दिया है जहां आप नुकसान में जा रहे हैं और आप अपने आप को बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं। आप अगर कोशिश करेंगे तो इससे बाहर निकल सकते हैं। आपको काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आप काफ़ी नुकसान में जा सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी पैसा नहीं लगाया है और नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ अभी थोड़ा सा रुक कर चलिए, अभी नया पैसा मत लगाइए। और अगर आपका बहुत ज़रूरी है लगाना पड़े तो अगर आप दूसरे सेक्स के प्रति अगर आप जेंट्स हैं तो लेडीज़ के साथ, लड़का है लड़की के साथ, मतलब ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर संभल कर अगर किसी काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे बाहर निकल सकते हैं, थोड़ा सा आप प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं। और आपको इस जकड़न से बाहर निकलना ही पड़ेगा, इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। ये कोई ना कोई डिसीज़न आपको इसके प्रति, बिजनेस के प्रति लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप और भी नुकसान में जा सकते हैं, अगर ऑलरेडी आप नुकसान में जा रहे हैं तो। ये बहुत सोच समझ कर चलने का कार्ड है। कोई एडिक्शन है कोई, तो उसको छोड़ दीजिए। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर तीसरा आदमी जो आपको आपके या तो रिलेशन में या कहीं बिजनेस में दरार डाल रहा है, जो मीठी मीठी बातें बोलकर आपके आपके बिजनेस में नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, संभलिए, नहीं तो वो आप मीठी मीठी बातें बोलकर आपको और नुकसान में पहुंचा सकता है। आपको इससे इन जंजीरों को खोलकर बाहर निकलना ही पड़ेगा।
ये उसके सिंगल्स के लिए है। तो ये आपके लिए बहुत खुशखबरी का कार्ड है। नई बिगनिंग, नई शुरुआत। अगर आप अपने रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप लड़की देख चुके हैं तो आगे बढ़िए, शुरुआत कीजिए। ये शादी का भी कार्ड है। और अगर आप रिलेशन में हैं तो शादी कीजिए। और अगर आप मतलब किसी फॉरेनर लड़की से बात कर रहे हैं या दूसरे स्टेट में बात कर रहे हैं या मीडिया के थ्रू कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, तो जहाँ से भी मतलब आपको आप उनसे बातें कर रहे हैं तो आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर होगी। आप उस रिलेशन में बन सकते हैं। ये रिलेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। चारों दिशाओं से आपको इसका साथ मिलेगा। यानी कहने का मतलब है यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स ब्लेसिस भी आपके साथ हैं। तो आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप का है। जो ऑलरेडी रिलेशन में है या जो शादीशुदा हैं या शादी करने जा रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी का कार्ड है। काफ़ी परेशानियों के बाद, जिससे आप या तो घर में मनमुटाव चल रहा था या तकरार थी, परेशानी थी, दुख था, तो उनसे आप बाहर निकलने वाले हैं। आप पैसे के प्रति भी स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं या आप पैसे से पहले ही स्टेबल हैं। तो ये नई बिगनिंग है, नई शुरुआत है रिश्ते में। तो आप अपने रिश्ते की ओर बढ़िए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और शादीशुदा नहीं हैं तो आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। ये नई शुरुआत का कार्ड है। आप अपने जिस भी रिश्ते में हैं नई शुरुआत कीजिए, आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। एश ऑफ वॉन्ड्स, वाह, कॉन्ग्रेचुलेसन। दोबारा से एश ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी परेशानियों के बाद ये फ़ॉरेन का कार्ड है, फ़ोन का कार्ड है, ये विदेश जाने का कार्ड है। अगर आप फ़ोन जाने की सोच रहे हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं या दूसरे स्टेट में जाने की सोच रहे थे, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर जाएंगे। इसमें आपको सफलता मिलती नज़र आ रही है। आपको राय दी जाती है कि आप नई बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। जिस भी काम में आप हाथ डालना चाह रहे थे, तो इस 1 सितंबर से 10 सितंबर तक आपको आपके काम की बिगिनिंग हो सकती है अगर आप उसमें हाथ डालते हैं तो। नई शुरुआत कीजिए। आपको सलाह दी जाती है कि इसमें नई शुरुआत कीजिए, आपके हित में होगा, आपके फेवर में होगा। जो परेशानियाँ, जो दुख तकलीफ थी, वो पीछे छूट जाएंगी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।